अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन क्या चीज़ होती है बेटे? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, उन्हें फोर्सली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, एक ब्लड प्रेशर की मदद से या फिर बेटे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि वाटर की मदद से। ठीक है, तो बेटा इस तरह जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो बेटे इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बेटा ये नॉर्मली ये प्रोसेस जो होगा ना, ये हमारी जब ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है बॉडी के अंदर, तो बेटा ब्लड सर्कुलेशन में ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको ज़रा थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो देखो बेटा, एज वी नो डैट कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, डेफिनेटली इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो बेटे ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है इन आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट में बी वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, अब बेटा जब ये ब्लड मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली इस ब्लड ने मूव करते हुए, ब्लड सेल्स ने मूव करते हुए इस वॉल के साथ भी जाके टकराना होता है। जब वो इस वॉल के साथ जाके टकराएंगे और इसके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं जिसे आप ब्लड प्रेशर का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि ब्लड सेल्स जब टकराते हैं आपकी ब्लड वेसल्स के साथ, तो वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको आप ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। अब बेटा जब एक ब्लड सेल्स जाकर इस वॉल के साथ टकराने लगते हैं, तो उसके रास्ते में जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, डेफिनेटली ये उन मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ से फोर्सली क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, तो यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सिर्फ वही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वाई? क्योंकि कैपिलरीज के अंदर इतना छोटे यानी कि पोर्स होते हैं, या आप ये समझ लें कि इन कैपिलरीज के थ्रू जो है ना सिर्फ छोटे साइज के मॉलिक्यूल ही गुजर सकेंगे। बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये जो बड़े साइज के सेल्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े साइज के सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सेल्स बेटा ब्लड सेल्स हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें जो छोटे साइज के वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, ये चीज़ें हो गई, ये यहाँ से फोर्सली बाहर निकल जाती हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही रहेंगी, वो यहाँ से बाहर नहीं जाती। जैसे ये जो मैं ग्रीन कलर के बना रहा हूँ, ये लेट्स सपोज प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स नेवर क्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो बेटा अब ये कैसे बाहर जा रहे हैं? डेफिनेटली ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस फिनोमेना इज नॉन एज फिल्ट्रेशन। हम इसे फिल्ट्रेशन का नाम देंगे। अब जैसे अब आपकी बुक के अंदर ये उसने आपको डेफिनेशन पहले यहाँ पे लिखी हुई है। The filtration is a process by which the small molecules are forced to move across semi-permeable membrane। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को फोर्सली बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक यानी कि वाटर प्रेशर और ब्लड प्रेशर की मदद से इन्हें फोर्सली बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब ये इसके एक एग्जाम्पल गिवन है आपके पास। ठीक है, इसके नीचे एक एग्जाम्पल गिवन होगी आपकी बुक में। ठीक है, यहाँ पर इस बुक में ये गिवन नहीं है, तो एग्जाम्पल इसके आगे वाली वर्डिंग जो भी है ना वो एग्जाम्पल में आएगी। एंड फाइनली इसके साथ ये डायग्राम आप बना दें डेफिनेशन के साथ, या फिर एग्जाम्पल मेंशन कर दें।
कोई एक चीज आपको देनी होगी, ठीक है ना। वो अब आपकी चॉइस है कि आप इसके साथ एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं या फिर आप इसके साथ जो है वो मेंशन करना चाह रहे हैं डायग्राम, ठीक है। ये एक आपकी चॉइस आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये फर्स्ट 3 लाइंस है बेटे, इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। दी फर्स्ट 3 लाइंस इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन होगी। यहां पर आप हेडिंग देंगे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये हेडिंग आएगी ये वाली। ये हेडिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, और इस हेडिंग के साथ ये डायग्राम लॉन्ग के लिए आपको लिखनी होगी, ठीक है ना। ये लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग के साथ आपको ये डायग्राम जो है वो बनानी होगी। ओके हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तो समझते हैं अब इसको। पहले हम लोग कि ये क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये क्या चीज़ है बेटे, पहले इसको अब हम लोग जरा क्लियर कर लें। तो सबसे पहली बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें, ठीक है ना। डेफिनेशन हमें कहती है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बेटे मॉलिक्यूल्स की एक मूवमेंट होगी, ठीक है ना, फ्रॉम द एरिया ऑफ lower concentration to the area of higher concentration। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक मूवमेंट का नाम है, ठीक है ना। और एक ऐसी मूवमेंट जो बेटे हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। आप लोगों ने डेफिनेशन डिफ्यूजन की पढ़ी थी। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में आपने इसके रिवर्स पढ़ा था कि डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई ये एक ऐसी मूवमेंट हो रही है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप क्या पढ़ रहे हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ओके बेटे, अब एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है कि जहां पर ऑलरेडी इनकी कंसंट्रेशन कम है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है जहां इसकी कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है। अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, ये मेरे पास अब एक रूम है और इस रूम के अंदर मैंने इस कॉर्नर पर एयर फ्रेशनर इस्तेमाल किया, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, डेफिनेटली ये मूव करेंगे टुवर्ड दी अदर कॉर्नर्स ऑफ द रूम जहां इसकी कंसंट्रेशन कम है। ये तो हो गया डिफ्यूजन। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मॉलिक्यूल जो इधर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम कम क्वांटिटी में है, अगर इन्हें भी उठाकर आप उसी कॉर्नर पर एक ही जगह इकट्ठा करना चाहो तो बेटा डेफिनेटली ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये आप नेचर के अगेंस्ट काम करने जा रहे हो और उस काम को करने के लिए आपको डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो कि भाई मूवमेंट कौन सी, फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को करवाने के लिए हमें एनर्जी की भी जरूरत होगी, ठीक है ना। दिस मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यानी अभी आप ये समझ लें, क्योंकि अभी आपको एटीपी के बारे में इतनी डिटेल में नहीं आइडिया, तो एटीपी जो है ना ये बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा होता है। एनर्जी जो है ना एटीपी की फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है ना, आप ये समझ सकते हो। तो एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल का नाम है, ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल यहाँ सिर्फ आपने अभी नाम याद रखना है। फिर बता रहा हूँ कि बेटा जो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इसको करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम इसको ज़रा समझें तो हमारी बॉडी में ये कहाँ पे होता है, तो इसका कौन सा मैकेनिज्म है, तो इसका एक ही मैकेनिज्म है, डेट इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप बेटा ये हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं इसको ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, तो ब्रेन सेल्स जो होंगे इन्हें बेटा ये मूवमेंट करवानी होती है, ठीक है ना। यानी हमारी बॉडी के जो ब्रेन सेल्स होते हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप को करवा रहे होते हैं। अब बेटा होता क्या है कि इसके अंदर ना हमारी बॉडी के जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, दे शुड मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड ऑफ द सेल। इन्हें बेटा पोटेशियम आयंस की हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है एंड दी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड दी सेल, और सेल के अंदर इन्हें अपनी कंसंट्रेशन जो है वो लो करनी होती है। अब आप अपनी अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि बेटे अंदर की तरफ यानी इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके बेटे, इसी तरह सेल के बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन हाई है जबकि सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। और ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है बेटा, कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो इस मूवमेंट को करवाएगी और इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल करेगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी ये प्रोटीन क्या कर रही है कि बेटे ये प्रोटीन सेल के अंदर से सोडियम आयंस को बाहर भेज रही है। एज यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ से सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं बेटे, ठीक है। इसको हम जरा और थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें जरा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से ये मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है तो सोडियम आयंस को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है बेटे। जबकि बाहर से जो पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि पोटेशियम आयन जो है उन्हें अंदर की तरफ भेजा जा रहा है और सोडियम आयन जो है उन्हें बाहर की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी हाई है, तो सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सिमिलरली पोटेशियम आयन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एंड दिस मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। ओके ओके बेटे, अब हम आपकी बुक के ऊपर वापस आते हैं और बुक के ऊपर देखते हैं कि बुक की वर्डिंग हमें क्या कहती है। तो देखो बेटे जी, ये हमारे पास बुक की वर्डिंग आ गई है। वो कहता है कि इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट मूवमेंट करवाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन की वो ये मूवमेंट करवाएंगी, ठीक है ना। यानी ये मूवमेंट खुद ब खुद नहीं होगी, आपको कोई ना कोई फोर्स लगाने के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो इस मूवमेंट को करवाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके हायर कंसंट्रेशन की तरफ लाने के लिए एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? सो इट इज द कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल द नर्व सेल्स, ठीक है जी, मेम्ब्रेन्स ऑफ द नर्व सेल्स हैव अ कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, के आपके जो सेल्स हैं इनमें सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कैरियर प्रोटीन जो है ना उन्हें करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव अ कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है सोडियम पोटेशियम पंप? इन अ रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, यानी कि जब ये काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, जब आपके ब्रेन सेल्स काम करेंगे तो वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में करेंगे। तो वो ये कहता है कि जब आपका एक ब्रेन सेल रेस्ट पोजीशन में होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त दिस पंप spends energy ATP to maintain higher concentration of potassium। तो ये पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ATP को इस्तेमाल करेगा एंड द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड ऑफ द सेल। और इसी तरह ये बेटा सोडियम आयंस की लो कंसंट्रेशन जो है इसको भी मेंटेन रखेगा। फॉर दिस पर्पस the potassium actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration।
Similarly, this pump moves potassium from the outside to inside the cell where they are in higher concentration. ठीक है, तो ये सेल के अंदर से सोडियम आयंस को बाहर भेजेगा और बाहर से पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आएगा. As we observed in the diagram के सोडियम आयंस ऑलरेडी बाहर हाई है जबकि सेल के अंदर कम थे और पोटेशियम आयंस बाहर कम है जबकि सेल के अंदर ऑलरेडी ज्यादा है. तो इस तरह ये मूवमेंट होगी. तो बेटे ये हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है और याद करके इसको लिखना होगा. ठीक है, अब अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप बता दें.